हेलो साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का जो अगला लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डी ब्रोगली समीकरण। क्या है डी ब्रोगली समीकरण? यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थ के दोहरे प्रकृति का सिद्धांत। लगातार ए टू जेड वीडियो को आप देखिएगा, लगातार इसी समय पर आपका अपलोड होता है। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारा सा चैनल में। और साथियों हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग बना लीजिए सब लोग, पदार्थ के दोहरे प्रकृति का सिद्धांत। दोहरे प्रकृति का सिद्धांत यानी आप इसको डुअल नेचर ऑफ, इंग्लिश में बोलेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पास दो तरह का नेचर होता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी दो तरह का नेचर को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्हीं का नाम है डी ब्रोगली। इसीलिए हम लोग डी ब्रोगली समीकरण के नाम से भी इनको जानते हैं। तो या करके लिख देंगे, या डी ब्रोगली समीकरण। समझ में आ रहा भाई? ये हेडिंग है डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली इक्वेशन। ये जो डी ब्रोगली, ये हम लोग का ये टॉपिक है, यानी इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो भाई साहब कि आपको बताए थे कि कोई भी पदार्थ है यानी परमाणु के लीजिए ना, परमाणु के इंग्लिश में एटम बोला जाता है। कोई भी एटम होता है हमारा, इसके तीन कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम जो बना होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, 3 मूल भौतिक कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके परमाणु के नाभिक में जो केंद्र होता है, नाभिक में रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है, जिसको आप वृत्ताकार कक्षा कहते हैं। हाँ, ये घूमते रहता, गोले गोले, डोले डोले, समझ रहे हैं? तो गोले गोले में ये घूमते रहता। तो ये घुमक्कर कण है इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन कहता कि कोई भी घूमते हुए कण के पास दो तरह का नेचर होगा। कोई भी पदार्थ है और वो घूम रहा है, ये हमारा नाभिक है और ये हमारा कक्षा है, ऑर्बिट है। सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। मान लेते हैं कि यहां मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब यह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास दो तरह का नेचर होता है। एक कण प्रकृति होता है, यानी पार्टिकल नेचर होता है। कौन नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। और इसके साथ साथ आपको तरंग का गुण भी इसमें आ जाता है, तरंग प्रकृति होता है, यानी वेव नेचर होता है। वेव नेचर होता है। जैसे हम लोग भी अगर कह दे, अगर आप ही में से हम कहेंगे आप भूस्कोल भी हो, तेज भी हो, आपके पास भी दो तरह का नेचर है, लेकिन जो ज्यादा है, जो गुण ज्यादा है उसको एक्सप्रेस करते, उसको व्यक्त करते हैं। अगर आप तेज हो पढ़ने में तो हम कहते हैं तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि भूस्कोल वाला गुण कम है, तेजगरा वाला गुण क्या है? ज्यादा है, इसीलिए आपको कहते हैं तेज है। कोई इंसान बेईमान भी होता है, इंसान भी दो तरह का नेचर होता है, लेकिन कोई गुण ज्यादा होता है तो उसी के आधार पर उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो किसी भी घूमते हुए कण के पास दो तरह का नेचर होता है। इसको किसने बताया था? ये डी ब्रोगली साहब ने बताया था। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ये जो कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति है, दोनों में अगर बोला कण का प्रकृति ज्यादा होगा तो तरंग का प्रकृति कम होगा। अगर तरंग का प्रकृति ज्यादा होगा तो कण का प्रकृति कम होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। यानी हम लोग कहेंगे कण प्रकृति जो होगा, ध्यान दीजिए, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, कण प्रकृति जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होगा तरंग प्रकृति का, वेव नेचर का। यह बात आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, किसी घूमते हुए मेटेरियल कण इसलिए कहा जाता है, मेटेरियल कण जिसमें द्रव्यमान और वेग दोनों होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटेरियल कण। कौन कण कहिएगा? अब मेटेरियल कण कहिएगा तो कहता है किसी घूमते हुए मेटेरियल कण के पास दो तरह का प्रकृति होता है, दो तरह का प्रकृति होता है। एक को हम लोग कहेंगे कण प्रकृति
कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे एनी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल, एनी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल हैव डुअल इन नेचर। नेचर में कैसा होगा? डुअल नेचर। जैसे अभी दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इसी संबंध को इन्होंने एक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया। किसने? डी ब्रोगली ने। इसीलिए इसको हम लोग डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए, पहले मोबाइल आता था सिंगल सिम वाला फोन। सिंगल सिम वाला फोन में केवल एक ही, एयरसेल तो एयरसेल, वोडा तो वोडा, आइडिया तो आइडिया, यूनिनोट तो यूनिनोट, टेलीनोट तो टेलीनोट। पहले जियो सब नहीं था, एयरटेल तो एयरटेल। लेकिन अभी जो भी फोन आ रहे हैं उसमें डुअल नेचर हो रहा है। डुअल सिम लिखा रहता है। डुअल सिम मतलब दो तरह का सिम लगा सकते हैं, या तो दोनों एयरटेल लगा लो, दोनों जियो लगा लो, एयरटेल जियो लगा लो, यानी दो तरह का नेचर होता है। डुअल का मतलब होता है दो तरह का नेचर। अब आइए इन समीकरण को जानते हैं। इन्होंने बोला लैम्डा जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा पी का, संवेग का। अब इस समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे, लैम्डा बराबर होगा एच, एक एच लाए पी। जहां लैम्डा क्या है, एच क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। लैम्डा जो है इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य इंग्लिश में बोलेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ। और ये जो एच है इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, और इसका मान भी होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये एच का वैल्यू है। और पी है हमारा संवेग, यानी इंग्लिश में बोलेंगे मोमेंटम। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग को पी से लिखा जाता है, इसको हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान यानी P इक्वल टू द्रव्यमान यानी मास को m लिखेंगे, वेलोसिटी को v लिखेंगे, तो P बराबर हो गया mv। P बराबर क्या हो गया? mv। P बराबर mv। अब P बराबर mv को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो लैम्डा बराबर होगा h बाय mv। जहां P था लैम्डा बराबर हो गया h बाय mv। यहां पर m जो है मास है, m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है। तो यही आपका डी ब्रोगली समीकरण है। यही क्या है? डी ब्रोगली समीकरण है। फिर से जान लीजिए, डी ब्रोगली समीकरण क्या कहता है? किसी घूमते हुए कण के पास दो तरह का प्रकृति होता है। किसी घूमते हुए कण के पास दो तरह का प्रकृति होता है, एक कण का प्रकृति, दूसरा तरंग का प्रकृति। और ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक का मान ज्यादा होगा तो दूसरा का मान कम होगा। अब आईआईटी में एक बार क्वेश्चन इस पे आया था, देखिए ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब इसको हम क्या कर रहे हैं सर जी? 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से गुना नहीं करेंगे, m से गुना कर रहे हैं, m से भागा कर रहे हैं। तो बताओ भैया, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? m गुना m, m² v² बटे हो जाएगा 2m। इट इम्प्लाई दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं m इंटू v का होल स्क्वायर। इन दोनों को बदले में लिख सकते हैं। नीचे में 2m है आपका, m इंटू वी, चूंकि हम लोग जानते हैं, अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया है, p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ p² बटे 2m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद p² गुना 1 होगा, p² बराबर होगा 2m ke काइनेटिक एनर्जी। p बराबर क्या होगा? अंडर रूट, इधर स्क्वायर में इधर आएगा रूट में 2m ke काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अब इस p का मान हम लोग वहां भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है h बाय p, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h बाय रूट अंडर 2m ke।
इस पर फॉर्मूला पर, यही फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में एक बार, समझ गए। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और डी ब्रोगली समीकरण जो है अब आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डी ब्रोगली समीकरण को पूरे अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिएगा और छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, लगातार हम आपको सिलेबस की जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, बाय बाय। हेलो।